अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बेटी, प्रसाद सब में बांट दीजिए। दिव्या मैम, मैं करती हूँ। थैंक यू वसु। अगर आज तुम नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता। हमारे को माफ कर दीजिए दिव्या को। मैंने जो भी किया वो बस इस घर की इज्जत बनाए रखने के लिए किया। अगर मैं दिव्या मैडम की मदद नहीं करती तो पूजा अधूरी रह जाती और यूं मैं कैसे होने देती। दिव्या के गांव में तुम देव की बेबी बन के घूम रही थी या नहीं? यहाँ तक कि रात में एक ही कमरे में सो रही थी या नहीं? वसुधा, जी देवी हुकुम। तुम घर में सबका कितना ध्यान रखती हो, सबकी परेशानी को अपना समझकर उसे दूर करने की कोशिश करती हो। तुम्हारा यही निस्वार्थ भाव तुम्हें सबसे अलग बनाता है। पर कल तुम्हें पूजा का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए था। वो घर की बहू का कर्तव्य था। देवी हुकुम, आपको कैसे पता चला कि वो हलवा मैंने ही बनाया था? अब हम तुम्हारे हाथों का स्वाद अच्छे से जान गए हैं। हलवा चखते ही हम समझ गए थे कि वो हलवा दिव्या ने नहीं, तुमने बनाया है। मेरे को माफ कर दीजिए देवी हुकुम। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। दरअसल तो जब दिव्या मैडम प्रसाद बना रही थी तो वो साथ ही साथ अपने बाबू साहब से भी बात कर रही थी। उनका ध्यान नहीं गया और हलवा पूरी तरह से जल गया। उनकी पहली रसोई और शांति पास में कोई विघ्न आए, फिर मैंने अपने बनाए हुए हलवे में उनके बनाए हुए प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा मिला दिया। हम जानते हैं तुमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, और तुमने जो कुछ भी किया उसके पीछे की वजह भी समझ सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि तुम कभी भी कोई काम गलत इरादे के साथ नहीं कर सकती। आखिर तुम में हनुमंत के संस्कार जो है। पर हमेशा सिर्फ अच्छी नीयत काफी नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी अग्निकांड की वजह बन सकती है। इसलिए कभी कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे बाबूसा का सर शर्मिंदगी से झुके। हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। आइंदा ऐसा मत करना। जी। हारी भली हो, इतनी बड़ी बात भाभी सा ने पता चली फिर भी इस नौकरानी से कुछ ना कहा। कोई बात ना, अब तो मैं इससे भी बड़ा बम ढूंढ निकालूंगी जो इस वसुधा सोलंकी के इज्जत के चीथड़े उड़ा देवेगा। मारे को पता है इस नौकरानी के खिलाफ तगड़ा सबूत कहाँ मिलेगा। कोई ना दिख रहा, अब जासूस सारिका अपना काम करके रहेगी
अरे ड्रामेबाज मैडम यहाँ बाबूसा और बाईसा तो घर में ना आए। सावधान हो जाओ गुलकी, ये जरूर कोई गुल खिलाने आई है। हाय मेरा राम जी, अभी क्या करूँ? हमारा फेवरेट खिलौना गुलकी से पंगा ले रही हो मैडम आप? महंगा पड़ेगा। उस नौकरानी के खिलाफ कोई ना कोई तो सबूत जरूर होगा जिससे कि मैं इसकी बैंड बजा सकूं। राम जी, अरे कुछ भी ना है यहाँ पे। उस नौकरानी की किस्मत सच में बहुत तेज है। के नीचे रख दिया। ये क्या है? हाँ, पीरे पत्थर। यो तो देव की लिखाई है। हाँ, मिल गयो एटम बम। अब उड़ेंगे वसुधा रानी के इज्जत के चिथड़े। बुआ भतीजे में बहुत खुसफुस हो गए हैं। मारे को सारी खबर है और अब तुम्हारे पास थारे प्यारी भतीजी की सीक्रेट का सबूत भी है। यो देख, यो चिट्ठी देव ने अपने प्यारी वसुधा ने बड़े प्यार से लिखी है ना? पढ़नी है? क्यों? प्यारी बुआ की प्यारी भतीजी ने ना पढ़वाया? अरे चल हट, मारे को क्या करिश्मा समझ रखा है? अगर यो ओरिजिनल सबूत मैंने थारे को दिया और तूने फाड़ दिया तो? अच्छा ठीक है, अगर थारी मर्जी है ना तो मैं पढ़ ही देती हूँ। भाभी साहब के सामने भी तो पढ़ना है, यही से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वसु, तुम शायद जानती नहीं पर तुम मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी हो। आगे की लिखा है, हमारे नए रिश्ते की शुरुआत के लिए बस एक छोटा सा तोहफा। तोहफा? अरे वाह! इन दोनों के बीच कौन सा नया रिश्ता जुड़ा है? हाँ? अरे तुम तो बुआ हो ना, थारे को तो सब पता होएगा, है ना? क्या घुटर घुचल रहा है नौकरानी और मौली के बीच? बताओ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।